अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हल्दी के हवाले से है कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं और इसका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है और कौन सी बीमारियों से बचाव के लिए हल्दी इस्तेमाल की जा सकती है, इसका कितना और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। हल्दी बेसिकली एक स्पाइस है जो सदियों से यूज़ हो रही है। एशिया में आम इस्तेमाल होने वाली हल्दी के फ़वाइद जो हैं वो हर रोज़ सामने आ रहे हैं और बहुत सारी तहकीकात के बाद इसे जादुई शय करार दिया जा चुका है। बहुत सारी तहकीकात से मालूम हुआ है कि हल्दी अपने अंदर इनकलाबी तबई ख्वाहिश रखती है। हल्दी सदियों से इस्तेमाल हो रही है और हल्दी बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में और बहुत सारी बीमारियों से बचाव में मददगार साबित हो सकती है। हल्दी में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से अगर जिस्म में किसी जगह पर सोजिश है तो ये सूजन को कम करने में मददगार साबित होती है। हल्दी अल्सर में मददगार साबित होती है कि अगर हमारे मैदे में कहीं अल्सर है या ज़ख्म है तो हल्दी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब हल्दी को हम इंटरनली तो यूज़ नहीं कर सकते। इंटरनली मतलब कि अगर अल्सर या कोई ज़ख्म है मैदे में तो हम उसके ऊपर लेप तो नहीं कर सकते, लेकिन हम दूध में हल्दी को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि अल्सर को ख़त्म करने में या ज़ख्म को ठीक करने में मददगार साबित होती है। क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं तो ये कैंसर से बचाने में भी काफ़ी हद तक मददगार साबित होती है। आर्थराइटिस में आराम पहुंचाती है। आर्थराइटिस जोड़ों में दर्द की बीमारी है और आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब ये है कि बाज़-औक़ात हमारी अपनी ही बॉडी हमारे खिलाफ रिएक्ट करना शुरू कर देती है। अब जो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, उनके साथ होता क्या है कि उनकी बॉडी में जगह-जगह इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से बाज़-औक़ात हाथ-पैर या घुटने और जोड़ जो हैं उनको मूव करने में उनको डिफ़िकल्टी आती है। तो हल्दी उस इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प आउट करती है। अब एक और फ़ायदा जो हल्दी का है कि लिवर की बीमारियों को कम करने में हेल्प हेल्प आउट करती है। अब चूँकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं तो ये बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई करती है और बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करती है, जिसकी वजह से लिवर की बीमारियाँ कम होती हैं। बेसिकली जो लिवर है हमारा वो भी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनको डिटॉक्सिफ़ाई करता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है, एलडीएल को कम करती है और एचडीएल की मिकदार को ज़्यादा करती है। कोलेस्ट्रॉल और जो हार्ट पेशेंट हैं वो हल्दी का इस्तेमाल अगर रोज़मर्रा की बेसिस पर करते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की डिजीज़ से बच सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त या इम्यूनिटी को बढ़ाती है। विटामिन सी की जो डेली रिक्वायरमेंट है उसके 3% जो है वो 1 टीस्पून ऑफ हल्दी या टर्मरिक पाउडर में मौजूद होता है। अब पीसीओएस के जो पेशेंट हैं, पीसीओएस बेसिकली क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अब जो पीसीएस के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनको हम डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो मना करते हैं क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स के इनटेक से होता क्या है कि उनकी बॉडी में जगह-जगह इन्फ्लेमेशन या सूजन हो जाती है। इसलिए पीसीओएस के पेशेंट के लिए हल्दी वाला दूध जो है वो बहुत ज़रूरी है। बगैर हल्दी वाला दूध अगर इस्तेमाल करेंगे तो उससे प्रॉब्लम होगी और इन्फ्लेमेशन हो जाएगी बॉडी में। अब जो पीसीओएस की पेशेंट्स हैं उनको चाहिए कि 1 गिलास दूध में 1 चुटकी हल्दी डालकर इस्तेमाल करें, इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हल्दी वज़न को कम करने में मदद देती है ड्यू टू द प्रेज़ेंस ऑफ करक्यूमिन इन इट। इट कैन बी यूज्ड एज़ एंटी-एजिंग रेमेडी। It also helps to reduce inflammation and detoxification due to the presence of antioxidant and anti-inflammatory properties in it. हल्दी के बेशुमार फ़ायदे हैं, फेफड़ों के मसाइल में मुफीद है, डायबिटीज़ के ख़तरे को कम करती है और इलाज को मुमकिन बनाती है, भूलने की बीमारी ख़त्म करती है, पेट दर्द में कमी आती है हल्दी के इस्तेमाल से। अब हम बात करते हैं कि हल्दी को हमें किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको हल्दी की चाय बनाने का तरीका बताऊँगी कि आप हल्दी पाउडर लें, 2 चाय के चम्मच दूध लें, 1 गिलास। दूध में हल्दी शामिल कर हल्की आंच पर 10 मिनट तक उबालें, कप में छानकर निकाल लें और नीम गर्म पी लें। जायकेदार बनाने के लिए आप इसमें शहद, काली मिर्चें या कोई भी देसी क्रीम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल मैदे के मसाइल कर सकता है और खून को पतला भी करती है, इसलिए जो लोग कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं जिनसे खून को पतला किया जाता है तो इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो ना करें। जो रिकमेंडेड यूज़ है हल्दी का वो 1 टेबल स्पून है। अगर आप उससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसका नुकसान तो नहीं होगा लेकिन उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। इसका जो रिकमेंडेड यूज़ है वो दिन में एक वक़्त पे
1 टीस्पून है। अगर आप 1 टीस्पून से ज़्यादा लेते हैं तो उसका आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि आप नाश्ते में, लंच में और डिनर में 1 टीस्पून हल्दी का इस्तेमाल करें। अब हल्दी को इस्तेमाल किस तरह करना है कि आप हल्दी को करीज़ में या दूध में इस्तेमाल करें। क्योंकि पाकिस्तान में हल्दी पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है और इजीली अवेलेबल है, इसलिए आप इसको करीज़ में इस्तेमाल करें, सालन में यूज़ करें, डिनर में यूज़ करें और लंच में यूज़ करें, या आप इसको दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी को पानी के साथ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पानी के साथ इसकी तासीर जो है वो कम हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, द बेस्ट वे टू कंज्यूम टर्मरिक इज़ टू ऐड इट इन करीज़, बट यू कैन ऑल्सो यूज़ इट इन मिल्क और यू कैन ऑल्सो मेक टर्मरिक टी। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन, एंड वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।